तो यार आप सबको तो पता ही होगा कि भाई इंडिया में फ्री फायर टोटली बैन हो चुका है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस चीज़ के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, यानी फ्री फायर बैन हो गई क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो हम इस वीडियो में तो डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो यार अब हमारे पहले डिसएडवांटेज की तरफ बढ़ते हैं। तो यार वो ये है कि भाई जो हमारा ई स्पोर्ट सिस्टम है वो एकदम ही बिगड़ जाएगा, क्योंकि अब देखो वीपीएन मतलब गेम जो है वो तो वीपीएन से चल जाएगा, लेकिन ई स्पोर्ट के मामले में ऐसा होने नहीं वाला। ई स्पोर्ट हमारे इंडिया में टोटली बंद हो जाएगा, फ्री फायर के ई स्पोर्ट। और यार तब तक बंद रहेगा जब तक जो हमारा फ्री फायर है वो किसी दूसरे नाम से लॉन्च नहीं होता है वापस से। तो तब तक हमारा जो ई स्पोर्ट है वो एकदम बंद रहेगा, और हमारे जो ई स्पोर्ट प्लेयर्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है इस चीज़ से। जो ई स्पोर्ट्स खेलना चाहता है उन्हें भी वेट करना पड़ेगा जब तक फ्री फायर जो है वो दूसरे नाम से लॉन्च नहीं होता है। तो यार अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड एडवांटेज की तरफ, आई मीन डिसएडवांटेज की तरफ, जो कि है सर्वर ब्लॉकेज। तो यार जैसे ही बैन हो जाता है कोई ऐप तो यार उसका सर्वर ब्लॉक हो जाता है, लेकिन अभी और सर्वर ब्लॉक होने के बाद होता क्या है, जो हमारा गेम है वो हमारी कंट्री में ओपन नहीं होता है, वो सर्वर्स बिजी दिखाता है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ सामने निकल कर नहीं आया है, हमारा गेम अभी नॉर्मल नेटवर्क पे अच्छे से चल रहा है। और लेकिन पबजी के मामले में ऐसा हुआ नहीं था, जैसे ही पबजी बैन हुआ था वैसे ही मतलब थोड़े दिन बाद ही, उसके इतना टाइम नहीं लिया था पबजी के बैन होने के बाद, लेकिन उसका सर्वर जल्दी ब्लॉक हो गया था। लेकिन अब फ्री फायर में 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है और अभी तक सर्वर जो है वो ब्लॉक नहीं हुआ है और हमारा नॉर्मल नेटवर्क पे चल रहा है। तो इन फ्यूचर अगर कभी भी सर्वर ब्लॉक होता है तो हमें गेम जो है वीपीएन से चलाना पड़ेगा, और वीपीएन सबसे बेस्ट है सिंगापुर सर्वर का, और सिंगापुर सर्वर में भी 70 पिंग आते हैं। तो फिर और लेकिन वो फ्री फायर के हिसाब से बहुत ज़्यादा पिंग है। 70 पिंग इतना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ये है कि आप गेम कंफर्टेबली नहीं खेल पाओगे जैसे आप पहले खेला करते थे। और प्लेयर्स जो है इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा रेज करेंगे गेम में, जिसकी वजह से उन्हें इतना ज़्यादा गुस्सा आएगा कि वो गेम भी छोड़ देंगे, और इससे फ्री फायर को काफ़ी ज़्यादा लॉस होने वाला है। और अब आते हैं हमारे थर्ड डिसएडवांटेज की तरफ। तो और ये डिसएडवांटेज है कि जब अगर इन फ्यूचर फ्री फायर का कोई दूसरा कॉपी आता है, और वो ज़रूर आएगा कॉपी, लेकिन अगर वो कॉपी भी बैन हो जाता है तो उसके बाद जितनी भी आईडीज़ थी वो हमारी सारी ब्लॉक हो जाएंगी। तो ब्लॉक होने से मेरा मतलब है, जैसे अभी तो जो सारी आईडीज़ है वो ग्लोबल सर्वर में है, इसीलिए जैसे ही हम जो है किसी भी कंट्री का वीपीएन लगाकर खेलेंगे तो वो चल जाएगा। जिस कंट्री में फ्री फायर बैन ना हो, तो अगर हम उस कंट्री का वीपीएन लगा खेलेंगे तो फ्री फायर तो चल जाएगा आराम से, और हम अपनी आईडी में लॉगिन भी कर लेंगे। लेकिन जब फ्री फायर का जो इंडियन वर्जन लॉन्च होगा वो भले ही बैन ना हो, लेकिन अगर हम उसमें किसी और कंट्री का वीपीएन लगाए तब भी वो ओपन नहीं होगा। और इस बात का सबसे डिसएडवांटेज ये रहेगा कि अगर इन फ्यूचर वो कॉपी भी बैन हो जाता है तो फिर उसके बाद हमारी जो सारी आईडीज़ है वो चली जाएंगी। इसीलिए होगा क्योंकि जो फ्री फायर की कॉपी का जो ग्लोबल मतलब सर्वर होगा वो एकदम अलग होगा, और जो अलग सर्वर होगा तो फिर उसमें होगा क्या, जो हम अभी खेलते हैं वो फ्री फायर का ग्लोबल वर्जन है, तो फिर इस ग्लोबल वर्जन में से वो सारी हमारी सारी भी आईडीज़ है वो सारी रिमूव हो जाएंगी, और वो फ्री फायर इंडियन सर्वर में चली जाएंगी। तो हम इंडियन वाले ऐप से ही जो है गेम खेल सकते हैं उन आईडी से। लेकिन अगर वो भी बैन हो जाता है तो वो फ्री फायर इंडिया तो वीपीएन से चलने नहीं वाला, क्योंकि वो बस इंडियन सर्वर पे ही बना हुआ है। लेकिन अगर हम फ्री फायर ग्लोबल में फिर वापस से खेलेंगे तो जो हमारी हम आईडीज़ बनाएंगे तो वो हमारी जो मेन आईडीज़ थी जो फ्री फायर इंडिया में थी वो नहीं आ पाएंगी ग्लोबल में। तो इससे जो है हमारी सारी आइडियाज़ ब्लॉक हो जाएंगे अगर फ्री फायर का क्लोन भी बैन हो जाता है तो। इसको रिकवर करने में करीब 1 या 2 महीना लगने वाला है। और ये भी डिसएडवांटेज जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ये डिसएडवांटेज ये है कि अगर हमारा जो सर्वर है वो ब्लॉक हो जाता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वीपीएन से जो है गेम चलाना पड़ेगा। लेकिन वीपीएन लगाकर अगर हम हमारी फेसबुक आईडी में लॉगिन करेंगे तो यार वो लॉगिन होगा नहीं, वो एक एरर दिखाएगा, और उस एरर में लिखा होगा लॉगिन फ्रॉम एन एम्बेडेड ब्राउज़र इज़ डिसेबल्ड फॉर अ सिक्योरिटी, और इसे हम कहीं पर भी अनेबल नहीं कर सकते। तो इसलिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। और ये पबजी में भी आया था जब पबजी बैन हुआ था, लेकिन पबजी में तो एक फ़ीचर था जिससे हम फेसबुक और गूगल प्ले दोनों से अपनी आईडी जो है वो कनेक्ट कर सकते थे। इसीलिए गूगल से तो आईडी लॉगिन हो जाएगी, लेकिन फेसबुक से बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, और फेसबुक वाली आईडी लॉगिन होने में बहुत ज़्यादा मुश्किल लगेगी आपको। तो इस चीज़ की तो एक ट्रिक है, लेकिन वो ट्रिक बहुत ज़्यादा मुश्किल है और वो 1-2 बार ही काम करती है, तो फिर वो ट्रिक
तो वो ट्रिक है बहुत कम लोग यूज़ कर पाएंगे और इससे बहुत ज़्यादा लॉस होगा हमारे एफएफ प्लेयर्स को, जिनकी आईडी फेसबुक में और उन्होंने अपने आईडी में काफ़ी ज़्यादा टॉपअप कर रखा है। और ये भी बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, और ये डिसएडवांटेज है हमारे टॉपअप को लेकर। तो यार वो तो हम सबको पता है, ये तो हम सबको पता है कि भाई गेम्स खरीदो, और कोडा शॉप जो है उनसे फ्री फायर का एक्सेस रिमूव हो चुका है। लेकिन एक और गेम्स खरीदो नाम से एक वेबसाइट है, लेकिन मुझे नहीं पता वो रियल है फेक है। तो लेकिन अगर हम उनकी बात करें जो मेंबरशिप खरीदते हैं और जो गूगल प्ले से ही टॉपअप करते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज वाली बात है ये। क्योंकि अगर कोई ऐप स्पेसिफिक कंट्री में एक बैन होता है, तो उसका जो गूगल इन ऐप परचेज होता है वो डिसेबल हो जाता है। इसका मतलब जैसे ही आप टॉपअप पेज पे जाओगे, वहाँ पर करेंसी वरेंसी तो सब दिखा देगा सही से, लेकिन जैसे ही आप टॉपअप पे क्लिक करोगे तो वहाँ पर वो एरर बताएगा, द आइटम यू रिक्वेस्टेड इज़ नॉट अवेलेबल फॉर परचेज। तो ये प्रॉब्लम आपके ज़रूर दिखाने वाला है, और यार ये जो प्रॉब्लम है काफ़ी बड़ी है। तो इसके लिए अगर करीना कोई वेबसाइट लॉन्च करता है तो ठीक है, लेकिन अगर वेबसाइट भी लॉन्च हो जाती है लेकिन आप उस वेबसाइट में गूगल प्ले से जो है टॉपअप नहीं कर सकते, और ये काफ़ी बड़ा डिसएडवांटेज है। क्योंकि यार जो हमारे गेम में जो मतलब मैक्सिमम ऑडियंस है वो बच्चे हैं, और 12 से 13 साल के बच्चों में मतलब ऐसे दिमाग तो होता है, लेकिन फिर भी वो जो है और टॉपअप करते हैं गेम में थोड़ा बहुत, जैसे एक मेंबरशिप खुलवा ली महीने में। तो अब वो टॉपअप कहाँ से करते हैं, उनके पास कोई पेटीएम तो होता है नहीं, तो वो टॉपअप करते हैं, वो किसी दुकान पे जाते हैं, एयरटेल के रिचार्ज वाली या फिर किसी भी मोबाइल रिचार्ज शॉप पे वो जाते हैं, और वहाँ से वो जो है पैसे देकर रिडीम कोड बनवा लेते हैं। तो वो पैसे देकर जो है दुकान वाले को टॉपअप करवा लेते हैं, रिडीम कोड बनवा लेते हैं वो गूगल प्ले का, और दुकान वाला भी जो है उसमें कमीशन लेकर कमा लेता है अच्छा खासा। तो फिर इससे लेकिन डिसएडवांटेज होगा क्या? पहले तो इससे मतलब बच्चों का तो कोई डिसएडवांटेज होने ही नहीं वाला, क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो सीधी सी बात है, गलत है, क्योंकि ऐसे टॉपअप करना नहीं चाहिए गेम में। लेकिन इससे जो है लॉस गरीना को बहुत ज़्यादा होने वाला है, और गरीना को लॉस मतलब बहुत सारे इवेंट्स और बहुत सारी रेयर रेयर चीज़ें रिटर्न में, लेकिन हम टॉपअप कर नहीं पाएंगे तो वे हम उन्हें निकाल नहीं पाएंगे, और इससे गरीना को बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है। तो यही था आज की वीडियो में। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।